अशोक यादव जी, एक दिन में हुआ नहीं। पूर्व की जैन साहब तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, वो बता रहे हैं कि भाई लखनऊ का मन हो तो नीचे फिर उसी ढंग से एक्शन हो। इससे पहले कभी लखनऊ का मन नहीं किया कि नहीं ये सेंसिटिव जोन है, यहां ये अचानक से मदरसे कैसे उग रहे हैं, मस्जिदें कैसे उग रही हैं, पैसा कहां से आ रहा है, कौन लोग इनको चला रहे हैं, क्यों इतना भीड़ यहां लग रही है, इतने तो बच्चे पढ़ने वाले नहीं जितने मदरसे बन रहे हैं, ये इमारतें किस लिए बनाई जा रही हैं, कुछ किसी को चिंतन नहीं था। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने जो सवाल किया बॉर्डर पे अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर के, जिसमें मनीष जी ने एक पुरुलिया का एग्जाम्पल दिया, जैन साहब ने भी कहा, और लबोलुबाब दोनों लोगों की बात यही रही कि प्रशासन और सरकार की मंशा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, प्रशासन और सरकार के बिना कोई गलत काम नहीं हो सकता, उनकी मंशा के बिना। तो अभी अगर इसी बात को मैं नजीर मानूं तो जो घटनाएं अभी हुई हैं देश में, पहलगाम से लेकर के पुलवामा तक, ये किसी की सहमति से हुई है क्या? सरकार की या वहां के शासन प्रशासन की सहमति से आतंकवादी घटनाएं हो रही क्या अमिताभ जी? ये तो अगर इस तरह का नजीर माना जाए तो उसको भी इसी तराजू पे तौला जा सकता है कि सरकार और प्रशासन की मंशा के बिना कोई गलत काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की बात चूंकि चल रही है, उत्तर प्रदेश में जितने भी काम हो रहे हैं, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी गलत काम हुए हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के, चाहे दलितों की बारात को लेकर के, जो घोड़ी चढ़ने को लेकर के, जो दबंगों द्वारा जाति विशेष के द्वारा जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, तमाम यहाँ पर जो घटनाएं हुई, नीट में जो पेपर लीक हुआ, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जो 5% कमीशन चल रहा है, जो पूरा लूटम लूट मची है उत्तर प्रदेश में, जो नाव माफिया का तारीफ योगी जी विधानसभा में कर दिए, क्या वो नाव माफिया भी प्रशासन सरकार से मिलकर के इतना पैसा कमाया गुंडाई करके? मतलब जितने भी अवैध काम हुए हैं आज तक योगी सरकार में या मोदी सरकार में, ये सारे काम क्या सरकार और प्रशासन की आंख बंद कर लेने से, ऐसे गांधी जी बन जाने से हुए हैं या कैसे हुए? इसका बात कम से कम मनीष जी को बताना चाहिए इस बात को लेकर। पुरुलिया घटना उन्होंने बताया अभी। ठीक, आपने चीजों को का बहुत सरलीकरण कर दिया। पल भी आपके पास आ रहे हैं, है ना? ये तर्क यहाँ फिट ही नहीं बैठा, ये फॉरेन पार्टिकल हो गया, ये तर्क चलेगा नहीं यहाँ। मैं बता दूं, संकट मोचन पर आतंकी हमला हुआ, फैजाबाद कचहरी में आतंकी हमला हुआ, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, किसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार की मिली भगत से हुआ? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? ये कोई तर्क होगा? रामपुर में CISF कैंप पर हमला हुआ, किसी ने कहा कि सरकार ने करा दिया। लेकिन हां, सवाल तब खड़ा हुआ जब रामपुर में CISF कैंप पर हमला हुआ, 7 जवान शहीद हुए, एक कर्मचारी शहीद हुआ। मैं कहना नहीं चाहता था अशोक जी, और 2012 में सरकार बदली उत्तर प्रदेश में, लिखत पढ़त में है प्रमाण। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि CISF हमले कांड के हमले के जो आरोपी थे उनके खिलाफ हम मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। ये लिखत पढ़त में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन लेके गया शासन की तरफ से। हाईकोर्ट ने टिप्पणी किसके लिए की थी? आई थी ना टिप्पणी कि आपका बस चले तो आप आतंकियों को पद्मश्री दे देंगे। एक घटना घट जाना एक विषय है, वो तो सेकंड्स में घट जाती है अशोक भाई, लेकिन 2-2 एकड़ में मस्जिदें, 5-5 एकड़ में मदरसे 1 घंटे में नहीं बने, वो 10 साल में बने मेरे भाई। वहां कितने कलेक्टर, कितने कप्तान मूंगफली खा के चले गए, और लखनऊ में कितने हुक्मरान आए और चले गए, अब वो बनती नहीं। ये मसला है भाई, इसका इतना सरलीकरण नहीं करो महाराज ना। आधे घंटे में पहलगांव हो गया, समझ में आता है?
लेकिन उसके बाद भारत ने क्या किया ये भी दुनिया ने देखा। लेकिन कोई मदरसा, कोई मस्जिद आधे घंटे में तो नहीं बन सकती ना। नपाई हुई होगी, खुदाई हुई होगी, ईंटें आई होंगी, रोड़ी आई होगी, बदरपुर आया होगा, सीमेंट आया होगा, सरिया आया होगा। तब सब लोग कहां थे? मैं ये पूछ रहा हूं मित्र। तब सब लोग आंखों में कौन सा बरेली का सुरमा लगा के बैठे थे, या बिल्डिंग वाला चश्मा? ये मसला है मित्र। पल्लवी सिंह जी, समाजवादी पार्टी के हमारे अशोक जी ने कहा कि क्या जो पहलगांव और पुलवामा की घटनाएं हुई हैं वो सरकार की सहमति से हो रही हैं? देखिए, जैसे पिछली बार इनकी सोच थी, इनकी सोच ही में कुछ दिक्कत है। ये आपने कंस्ट्रक्शन को मिला के आतंकवाद से मिला दिया, तो आपका सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले तो कांग्रेस, आपके जो सहयोगी दल हैं उनके समय में हुए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं सब यहाँ की सरकारों ने कराए हैं? बहुत ही शर्मनाक बात आप बोल रहे हैं, बहुत ही बेहुदा बयान आप दे रहे हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर ही। और यदि योगी सरकार और मोदी सरकार की बात करें तो जितने भी हमले हुए उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, शायद आप ये भूल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में जो भी हुआ, आप लोगों तो हमेशा सहानुभूति रही है। आतंकवादियों को आपके सहयोगी बिरयानी खिलाते हैं, आप उनको जमानत पे छुड़वाते हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी होते हैं। पर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती, यहाँ पे घर में घुस के मारा जाता है, शायद आप ये भूल चुके हैं। कोई भी, और आपको क्या चाहिए? आपको हर हमले का सबूत चाहिए। आप क्योंकि हमेशा से ऐसी बातें बोलते हैं, आपके चाहे प्रवक्ता हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को हो, उनको हर बात का सबूत चाहिए कि यदि हमला हुआ, भारतीय सेना पे आपको विश्वास नहीं है, आपको भारत की न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते करते आपने पूरे भारत में जहां भी जो न्याय व्यवस्था है उस पर आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया, प्रशासनिक सेवा पे आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया, पुलवामा अटैक हुआ उस पे आपको हर चीज पे शुरू से ही आपने, देखिए आपका रवैया कैसा रहा। अभी आपने कुछ समय पहले जब आप बोल रहे थे, आपने बोला था कि आप साथ हैं। आपको अमिताभ जी ने बोला था, बिल्कुल सही बात बोली थी कि आप ऐसे साथ हैं कि इधर से आप हाथ दिखा रहे हैं, हाँ हम आपके साथ हैं, और इधर से आप इधर वो सबूत दीजिए, हमें सबूत चाहिए कि आपने जो ये हमला किया उसका क्या सबूत है। भारतीय सेना आपसे आके कह रही है, चाहे आप हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री की बात ही छोड़ दीजिए, आप सेना के साथ नहीं, आप सेना को भी सम्मान नहीं देते, आप जातिवाद देखते हैं उसमें। आपके नेता हैं, आप बोल देंगे वो उनका पर्सनल बयान है, आप उसमें भी जातिवाद देखते हैं। और आप सेना आके कह रही है सामने सामने कि हमने हमला किया, हमने उनके इतने फाइटर प्लेन गिराए, या हमने उनके इतने कैप्टन्स को पकड़ा, या जो भी सारी चीजें, पर और इतने आतंकवादियों को मार गिराया। पर आपको तो सबूत चाहिए, शुरू से आप सबूत मांग रहे हैं। तो आप तो हमेशा से ही सरकार विरोधी रहे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भारत का विरोध करना कृपया बंद करें। चाहे वो आपको, अशोक भाई, चाहे वो आऊंगा, आपके आऊंगा, इंडिया आऊंगा, अलायंस के आऊंगा। पूरे। ठीक है पल्लवी, लेकिन एक बात है, मोदी जी जो कहें, अशोक भाई एक टिप्पणी करके मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, जैन साहब का, फिर आपके पास आऊंगा। मोदी जी जो कहें वो आप मानोगे नहीं, कहोगे गलत कह रहे, और फिर ये भी कहोगे मोदी जी बोल रहे तो हम मानेंगे। जितनी बातें उन्होंने बोली उतनी मान ली आपने, पहले उतनी मान ली, ये बोलो, फिर आगे की हम पैरवी करें भाई आप इस विषय पर भी बोलो, मध्यस्थता पे। आप तो वो भी नहीं मान रहे। तो जब आपको मानना ही नहीं महाराज, तो ये मुद्दा क्यों उछल रहे हो? खैर मनीष जी, एक बड़ा गंभीर विषय आ गया कि कोई भी आतंकी घटना जो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20-25 मिनट में, मैंने दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट देखा था, 1 घंटे के भीतर 5-6 जगह पर ब्लास्ट हो गया था। क्या? सरोजनी नगर से लेके 12 खंबा तक, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। वो बात समझ आती है, उसके बाद ही ऑपरेशन किया जा सकता है। और यह भी ठीक कि कई बार सुरक्षा एजेंसियां बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाओं को समय पूर्व रोक लेती हैं, ये भी है जिनका हमको पता ही नहीं लगता। लेकिन 250-300 मस्जिदें बन जाए एक लाइन में, 250-300 मदरसे बन जाए एक लाइन में, ये आधे घंटे में हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो बात अशोक जी ने कही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरलीकरण कर दिया। दरअसल इसको हमें जोड़ना होगा कैपेबिलिटी से, कि अगर मेरी कैपेबिलिटी प्रशासन की जितनी है उतना काम रोक सकते हैं। अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, काम रोका जा सकता है। लेकिन अगर कोई
मदरसे के अंदर या किसी संस्थान के अंदर अगर कोई दुराचार की घटना हो, उसको प्रशासन रोक नहीं सकता, घटना के जानकारी पर ही पता लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि कैपेबिलिटी, प्रशासन की क्या कैपेबिलिटी है, उनकी क्या है, उससे तय होगा। तो यहां इन्होंने सरलीकरण कर दिया। अब जहां जम्मू कश्मीर जितने आतंकवाद को रोक पाने की है, जितने घुसपैठियों पकड़ पानी है, पकड़ रहे हैं। अरे हमें पता लग रहा है कि बॉर्डर पर 22 ऐसी टनल बनी है जो साइड में बन, सालों में बन गई। अरे भाई आप वहां जाके देखो स्थिति क्या है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कितनी बर्फ है, कितनी ठंड है। वहां कैपेबिलिटी की एक लिमिट है, लेकिन जहां ठीक तराई है, प्लेन है, मस्जिदें बन रही है, सरकारी अफसर रोज चक्कर लगा रहे हैं, पैसे खा के चले जाते हैं। और ठीक है उनके मनीष भाई, ऊपर के ठीक है अधिकारियों मनीष को भाई, अभी रुकना होगा। हिस्सा मैं आता जैन है। साहब के पास चलूं। जैन साहब, वही प्रश्न, ये दुरूह जमीन नहीं है, ये तो प्लेन जमीन है, भारत नेपाल की सीमा। आंख से ही कई किलोमीटर दूर तक दिखता है नहीं, और वो दूरबीन लगा लो तो बहुत ही दूर तक दिखेगा। और जेब में रख के कोई मस्जिद ला नहीं सकता कि लाया रात में वो खड़ी कर दी, ऐसा तो हो नहीं सकता जैन साहब। एक जेब में मस्जिद लाया, एक में मदरसा लाया, दोनों खड़े कर दिए। सुबेरे देखा कलेक्टर साहब ने, कप्तान साहब ने, मुख्यमंत्री को खबर गई, बोले अरे रे बाबा कैसे बन गई। ऐसा तो नहीं हो सकता जैन साहब। जैसे अपराध हो सकता है वैसे मस्जिद नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक कहना है आपका। मैंने जैसे पहले ही कहा, जी देखिए यूपी में अभी भी एक इकबाल कायम है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो जिला प्रशासन का हो। एक बार अगर ये संदेश ऊपर से हो जाए कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना है, सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण करे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई कहीं पे कोई पत्ता भी नहीं खड़क सकता है, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। पर जब इसके लिए एक ग्रीन सिग्नल रहता है, जब कुछ लोगों को संरक्षण मिला होता है सरकारों में, तब वो इस प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। एक मैसेजिंग रहती है, तो कोई भी फिर नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है टॉप लीडरशिप की। कोई भी, चाहे वो जिला प्रशासन में अधिकारी हों, चाहे पुलिस प्रशासन में हों, तभी उसी का नतीजा होता है कि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं मुख्यमंत्री। मेरा ये मानना है कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सोच की वजह से ये सब अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसके लिए बड़ी गंभीर इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है वहां पर यूपी नेपाल सीमा पे। जिस प्रकार से वहां मदरसों के निर्माण हुए हैं, मस्जिदों के निर्माण हुए हैं, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। इसके ऊपर पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स एटीएस ने सबने फाइल की हैं, इन्फॉर्म किया है कि कौन इनको चला रहे हैं। यही पता नहीं है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, कहाँ किस देश से पैसा आ रहा है, कतर से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ज़कात का आ रहा है। कोई अगर पूछने वाला ही नहीं है, तो ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा फिर कोई उसमें इंटरेस्ट लेगा। वो भी सब अपना उसके लाभ सिद्ध करेंगे, अपना वो भी वहां से कुछ अपना गेन करेंगे। तो ये तो जब एक बार सख्ती की जाती है, और जो मेरे ख्याल से हो रही है, ये किया जाना नितांत आवश्यक था। ये स्टेप बहुत बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। जिस तरीके से यूपी नेपाल सीमा पर जो है वो सरकारी जमीनों पे कब्जे हुए हैं, और जिस प्रकार से वहां पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस प्रकार से गाड़ियों को यहाँ से उधर ले जाया जा रहा है, जो फेक करेंसी है उसका आवागमन हो रहा है, उसका उसकी उसकी वो फेक करेंसी का मूवमेंट चल रहा है, जो भी आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, यहाँ की जमीन से संचालित हो रही हैं, नेपाल की जमीन से संचालित हो रही हैं। मैं एटीएस, मैंने यूपी में एटीएस की आधारशिला हम ही लोगों ने रखी, और मैं पहला उसका आईजी रहा कई साल। मुझे मालूम है वहां की क्या गतिविधियां हैं, और जो एक्शन हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और अभी रुकना नहीं चाहिए। इसमें जितने भी इस प्रकार के अवैध जो मदरसे हैं, अवैध मस्जिदें हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं जो सरकारी भूमि पे बनाए गए हैं, ये सब हटाए जाने चाहिए। लोगों का मन बढ़ गया है और कुछ नहीं है। जमीनों पे कब्जे कर करके और वहां पर एक पूरे एम्पायर उन्होंने खड़े कर दिए हैं। ये एक बार अब मैसेजिंग हो गई है, और उनसे कह दिया गया है कि एक भी वहां पे नहीं रहेगा अवैध धार्मिक स्थल।
अवैध मदरसा कोई भी वहां पे नहीं रहेगा। तो जी। अब भी मैं समझता हूं कि ठीक। साल 6 महीने के अंदर अंदर स्थिति में बहुत आपको परिवर्तन नेपाल सीमा पे दिखाई पड़ेगा, और ये समय की मांग थी। जी जैन साहब, बहुत सही बात है, ये समय की मांग है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।